सो गाइस आज हम पढ़ने वाले हैं व्हाट आर द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन द बॉडी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। राइट, आपको ये चीज पता होगा कि सबसे जो बेसिक यूनिट है जिसको स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बोलते हैं वो क्या है? सेल। क्या है? सेल। राइट, सेल। और ये निकेड ऐसे नहीं दिखता क्योंकि माइक्रो टाइप का चीजें हैं। ठीक है, तो हमारा बॉडी अगर सेल से बना हुआ है छोटा सा, तो सोचो हम कितने फीट का दिखते हैं? 5 फीट, 6 फीट, इवन बहुत कम है बट 7 फीट भी है ना? ये जो नंबर है देखो फीट में है, और सेल जो जिससे बॉडी बनी हुई है वो माइक्रो में है, माइक्रोमीटर में है। ठीक है, तो आप इससे इतना बना हुआ है, सोचो कितना कॉम्प्लेक्स चीज है। ठीक है, द बॉडी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म that the body of a living organism is organized in a complex way। बिल्कुल, क्योंकि हमारा बॉडी सेल से बना हुआ है, बट हम सेल इतना तो है नहीं, हम बड़े हैं। तो वो सेल्स मिलकर कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स मेक्स टिश्यूज, और टिश्यूज ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। ये इतना कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, देखो मैंने यहाँ बताया था कि cell is the basic unit of life, just like a brick is the basic unit of wall। आपके घर में जो घर बनते हैं, सॉरी घर बनते हैं, उसमें जो ब्रिक्स होते हैं वो बेसिक यूनिट होते हैं, क्योंकि ब्रिक नहीं होगा तो घर नहीं बनेगा। उसी तरह सेल्स भी बेसिक स्ट्रक्चर है हमारा बॉडी फॉर्मेशन के लिए। अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स फॉर्म्स अ टाइप ऑफ टिश्यूज। सेम ना, देखो यहाँ पे मैं इस चीज को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ रहा है। ठीक है, अगर एक सेल्स का ग्रुप है जो सिमिलरली दिखता है, याद रखना सिमिलर होना चाहिए। ठीक है, तो क्या बनाएंगे? टिश्यूज बनाएंगे। ठीक है, डिफरेंट टिश्यूज आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म एन ऑर्गन। ठीक है, अब क्या है, एक टिश्यूज यहाँ बना एक टाइप का। ठीक है, अब दूसरा देखो क्या होता है, आपको बताता हूँ क्या मतलब है डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज। एक कोई सेल्स है एक टाइप का, वो मिलकर बनाता है टिश्यूज। ठीक है, सिमिलरली दूसरा टाइप का मान लो सेल है। ठीक है, वो अपना एक अलग टिश्यूज बनाता है। ये दो टिश्यूज आप आपस में डिफरेंट होंगे, ये दोनों टिश्यूज मिलकर क्या बनाएंगे? ऑर्गन। ठीक है, सेवरल ऑर्गन वर्क्स टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। और इसी तरीके से अगर मैं ध्यान दूं, एक और इस सिमिलरली से एक और ऑर्गन बनेंगे, और ये दोनों ऑर्गन बन के क्या बनाएंगे? ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम, एंड यही ऑर्गन सिस्टम क्या होता है? कंबाइन होता है इन अ सिंगल बॉडी, एंड दैट इज ऑर्गेनिज्म का फॉर्म करता है। ठीक है, दिस लेवल्स, और यहाँ पे आपको देखो यहाँ पे एक डायग्राम भी दिया हुआ है, फिगर 2.7 देखना आप ध्यान से। ठीक है, सेल है, सेल के बाद यहाँ पर टिश्यूज बने हुए हैं, टिश्यूज बाद यहाँ पे ऑर्गन बने हुए हैं, ऑर्गन सिस्टम बने हुए हैं, ये ऑर्गन सिस्टम से फाइनली ऑर्गेनिज्म बना हुआ है। ठीक है, एक सीक्वेंस में ना।
अब आपको पता चल गया होगा कि पहले क्या है, सेल है, ठीक है, फिर टिश्यूज है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल टिश्यूज फॉर्मेशन करते हैं, टिश्यूज का कॉम्बिनेशन ऑर्गन फॉर्मेशन करता है, और ऑर्गन का कॉम्बिनेशन क्या करता है, ऑर्गन सिस्टम फॉर्मेशन करता है, ऑर्गन सिस्टम क्या फॉर्म करता है, ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करता है, राइट, गुड। These levels of organization helps us understand how simple building blocks like cells comes together to form a complex living thing. सोचो, वही मैं आपको बता रहा था शुरू से कि कैसे एक सेल एक ऑर्गेनिज्म बना रहा है। ये आपको एक सिस्टम बताएगी, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बताएगी कितना कॉम्प्लेक्स है एक छोटा सा सेल से एक ह्यूमन बॉडी बनना। द लाइफ ऑफ अ कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स बीइंग begins with a single cell। अब हमारा लाइफ के बारे में बताओगे, या कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो मैमल्स है, राइट, उसका लाइफ एक सिंगल सेल से इमर्ज होती है, दैट इज एग। द एग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म हैज एन amazing ability to divide repeatedly to form a complete living beings made up of many cells। तो क्या हुआ कि एक जो है हाईली एबल होता है, उसके पास इतना एबिलिटी होती है कि वो हाईली और रैपिडली डिवाइड कर पाए ना, ठीक है, और वो हाईली रिपीटेडली डिवाइड करेगा और उससे क्या होगा, मेनी सेल्स बनेगा, मेनी सेल्स से फिर वो सच लिविंग ऑर्गेनिज्म इज अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इस तरह का ऑर्गेनिज्म क्या बोलते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, प्लांट्स आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। देखो, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म साथ एक और ऑर्गेनिज्म आती है, दैट इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। दो टाइप का ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक यूनिसेलुलर जिसमें सिंगल सेल वर्क्स और एवरी परफॉर्म्स एवरी वर्क, जो भी उनका काम होता है ना वो सब एक सेल परफॉर्म करता है। बट मल्टी सेलुलर जो होता है, मल्टी सेलुलर जो होता है ना वो क्या करता है, उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हैं, और वो हर सेल्स अपना अपना काम करता है। ईच एंड एवरी सेल्स परफॉर्म देयर ओन वर्क। सो परफॉर्म देयर ओन वर्क, ठीक है, अपना अपना काम करते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं ना। अब हम आपको आपको ट्राई करूंगा, इस पर एक ऑस्ट्रिच का एक के बारे में कुछ लिखा हुआ है, लेट मी से यॉक। यॉक क्या बोलते हैं, यॉक के जो येलो पार्ट होता है ना, एक एग है ऐसा, येलो पार्ट जो है इसको बोलते हैं यॉक, ठीक है। ऑस्ट्रिच इज एन सिंगल सेल, द लार्जेस्ट नोन सेल इन द लिविंग वर्ल्ड। द यॉक पार्ट है ना, एक सिंगल सेल है, ठीक है। और फिर ऑस्ट्रिच का बात करें, देखो जो भी बर्ड्स है ना,
एक एक देते हैं, ठीक है। दे आर ओविपेरस। ओविपेरस का मतलब होता है एक देने वाले, ठीक है। हम जैसे विविपेरस है, हम डायरेक्ट यंग वंस को पैदा करते हैं, ठीक है, या यंग वंस को बर्थ, ठीक है। मेजरिंग अबाउट 130 mm to 170 mm इन डायमीटर, जो उनका योक होता है ऑस्ट्रिच का, उसका साइज कितना होता है? Measuring about 130 mm to 170 mm in diameter. The egg contains extra non-cellular material. ठीक है, एग के पास कुछ और भी पार्ट है जो नॉन सेलुलर होते हैं। A cell for protection and a white liquid that is nourishes the cell its continue development। देखो क्या होता है, पूरा ले लेता हूँ। एक के पास कुछ ऐसा सेल चीज होता है जो नॉन सेलुलर होते हैं। एक आउटर पार्ट वो सेल है जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, और ये व्हाइट कलर का जो है ना, ये नॉरिशेस करता है इस येलो पार्ट को ड्यूरिंग द डेवलपमेंट। मतलब ये जब बच्चा बन रहा होगा ना, एक छोटा सा बेबी बन रहा होगा, उसको नॉरिश करता है ये व्हाइट, इसको एल्बुमिनस बोलते हैं, ठीक है। ये अभी आपको दिया हुआ नहीं, बट याद को एल्बुमिनस बोलते हैं इसको। व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब बात तो सेल का बात हुआ तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का बात हो न हो ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, some living organisms are made of just one or very few cells। Some living organisms are made of just one or very few cells। मैं बोला ये कुछ सेल्स हैं जो या तो एक सेल से बने होंगे या बहुत कम, ठीक है। दे आर सो स्मॉल दैट दे कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आइज। बिल्कुल, अगर आप किसी भी सेल को बोलते हो ना, तो वो आप आंख से देख ही नहीं पाओगे, ठीक है। दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। Some microorganisms like bacteria and amoeba are made up of just one cell। तो बेसिकली क्या हो रहा है ना, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, लाइक एमोबा हो गया, बैक्टीरिया हो गया, वन सेल से यूनिसेलुलर। मैंने आपको पहले बता चुका है यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर के बारे में। बेसिकली यूनिसेलुलर का मतलब है सिंगल सेल्ड, इसको याद रखें। अदर्स लाइक फंजाई एंड एल्गाई, एल्गी जो होता है, फंजाई होता है मेनी सेल्स, दैट इज मल्टी सेलुलर। कुछ और ऑर्गेनिज्म का नाम दिया हुआ है, जैसे फंजाई का दिया गया, एल्गी का दिया गया है, जो कि मल्टी सेलुलर है। मल्टी सेलुलर का मतलब है मेनी सेल्स, सिंपल। और मेनी सेल्स हैं, इसका मतलब क्या है, वो मल्टी सेलुलर, ठीक है। दे आर फाउंड ऑल अराउंड अस, ठीक है। और हम आसपास देखोगे तो आपको सब मिल जाएंगे भाई। और इनसाइड आवर बॉडी, हाँ हमारा बॉडी में बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। बट व्हाट डू देयर सेल्स लुक लाइक। उनका सेल्स दिखता कैसे है? आर दे लाइक द प्लांट एंड एनिमल सेल्स वी जस्ट लर्न अबाउट। हमने पहले पढ़ा एक्सपेरिमेंट के थ्रू कि प्लांट सेल कैसा दिखता है और एनिमल सेल्स कैसा दिखता है। क्या वो उस तरीके से दिखते हैं या उनसे अलग है? थोड़ा सा डिस्टर्बेंस कीजिए, थोड़ा बाहर मैनेज करना थोड़ा। To observe the cells of a microorganism, again, we need to use microscope which magnify the sizes and make them visible to us। बेसिकली अगर माइक्रोस्कोप यूज करोगे तो वो सेल्स का साइज जो है वो बड़ा दिखेगा, जिससे आप उसको अच्छे से ऑब्जर्व कर पाओगे। Scientists have also created low cost and
foldable paper microscope. This is the fact. एक पेपर फोल्डेबल पेपर माइक्रोस्कोप भी इन्वेंट किया गया है, ठीक है, जो लो कॉस्ट है. सच फोल्डेबल पेपर माइक्रोस्कोप may not provide the same level of details like high powered laboratory microscope. However, this makes microscope world accessible to many people. हाँ, तो देखो जनरल सी बात है, अगर वो छोटा है, ठीक है, और फोल्डेबल माइक्रोस्कोप है, तो वो उतना मैग्नीफाई नहीं करेगा जैसे जो हाईली लेबोरेटरी माइक्रोस्कोप्स होते हैं, लाइक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, हाँ, इलेक्ट्रिकल कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये सब होता है थोड़ा हाईली मैग्नीफाइंग होते हैं, वैसा वो मैग्नीफाई नहीं करता. ठीक है, लेट अस नाउ टेक अ क्लोजर लुक एट द फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ माइक्रोब्स. आपको कुछ एक्टिविटी दिया गया है और उससे आपको माइक्रोब्स के बारे में बताने को ट्राई किया गया है. तो हम आपको 2.4 2.5 इस पर बढ़ा देते हैं, 2.6 को आगे रखा जाएगा. ठीक है, take a container and collect pond or stagnant water in it with the help of your teacher or elders. आपको कंटेनर ले लो छोटा सा, उसमें पौंड का पानी कलेक्ट करो. स्टेगनेंट वाटर, स्टेगनेंट का मतलब होता है जो ठहरा हुआ है पानी, लाइक पौंड ऐसा में इसमें पानी ठहरा हुआ था. ठीक है, उसमें डालो विद हेल्प ऑफ योर टीचर्स और एल्डर्स. टीचर्स और एल्डर बड़े लोग का सहायता ले सकते हो. यूज अ ड्रॉपर एंड प्लेस अ ड्रॉप ऑफ पौंड अ स्टेगनेंट वाटर ऑन अ माइक्रोस्कोप स्लाइड. यूज अ ड्रॉपर. वो जो ड्रॉपर तुम लोगे ना, ड्रॉपर लेना, एक ड्रॉप माइक्रोस्कोप स्लाइड पर पुट करना और उसके ऊपर स्लाइड कवर स्लिप पुट कर देना और उसको ऑब्जर्व करना माइक्रोस्कोप के अंदर. देखो एक स्लाइड है, ये वाटर था, तो आप क्या करो, इस पे एक बूंद डालो वहां से, तो ऐसा दिखाएगा हल्का सा. तो इस पे आप ना हल्का सा कवर स्लिप डालो और इस चीज को आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखो. माइक्रोस्कोप को देखो. ऑब्जर्व द टीनी ऑर्गेनिज्म फाउंड इन द pond और स्टैग्नेंट वाटर. माइक्रोस्कोप के अंदर देखो तो आपको बहुत सारे टाइनी ऑर्गेनिज्म दिखने को मिलेंगे. ठीक है, अब आता है एक्टिविटी 2.5. लेट अस ऑब्जर्व सॉइल सस्पेंशन. टेक अ beaker and collect some moist soil in it from the nearby field or a garden. एक बीकर लो. बीकर कैसा दिखता है, देखो ऐसा आपको लैब में दिख जाएगा. ठीक है, इसमें क्या करो, सॉइल पुट करो फ्रॉम द नियर बाय फील्ड और गार्डन. गार्डन या फील्ड से आप ट्राई करना, या तो स्पून यूज करो या ग्लव्स यूज करो जब आप मिट्टी को उसमें डाल रहे हो बीकर में. ठीक है, क्यों, माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो रहते हैं, वो आपके नाखून या फिर हाथ में लग जाएंगे, तो इससे आपको बीमारी हो सकती है. इसलिए आप स्पून या ग्लव्स पहना करें. ठीक है, क्या है, pour some water into beaker and stir it with the glass rod. सिंपल. ग्लास रॉड का मतलब है, सॉरी हाँ, ग्लास रॉड का मतलब रॉड होता है जो ग्लास की तरह ग्लास का बना होता है. इसमें सॉइल है, इसमें आप क्या करो, वाटर ऐड करो और एक ग्लास रॉड लो ऐसे और उसे स्टीर करो. स्टीर ये है, क्या है तुम्हारा, ग्लास रॉड है, उसे स्टीर करो. उसको स्टीर का मतलब उसको घुमाओ ऐसे से. ठीक है, the liquid which may look dirty has very fine particles of soil
जो चीज जो लिक्विड जो है ना, अगर डर्टी दिख रहा है ना, तो उसमें बहुत फाइन पार्टिकल्स उसके साथ कंबाइन हुए हैं, तभी वो गंदा दिख रहा है, डर्टी दिख रहा है, ठीक है। एंड इज कॉल्ड सॉइल, एंड इज वेरी फाइन पार्टिकल ऑफ सॉइल एंड इज कॉल्ड सॉइल सस्पेंशन। इसको क्या बोलते हैं हम? सॉइल सस्पेंशन बोलते हैं, सॉरी सस्पेंशन बोलते हैं, राइट। कीप इट असाइड फॉर सम टाइम एंड लेट इट द मिक्सचर सेटल। तो क्या होगा, आप अगर मिक्सचर को सेटल करने दोगे तो एक लेयर्स फॉर्म हो गए, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज एंड वेट। बिल्कुल। is a dropper and take a drop of water from the top layer, place the drop of a drop on the microscope slide। तो आप जो सबसे ऊपर लेयर होगा तो वाटर रहता है, बेसिकली फिल्टर वाटर रहता है ना, तो उसका ड्रॉप लेने को बोला गया है, और उसको फिर सेम स्लाइड फॉर्मेशन करने के बाद माइक्रोस्कोप में रखने को बोला गया, ठीक है। कवर इट जेंटली विद माई कवर स्लिप एंड देन wait. ओके, थोड़ा सा मेरे से दिक्कत हो गया यहाँ पे, चलो क्वेश्चन छोड़ रहा है इसको। You may observe small moving organisms similar to those you saw in the activity 2.4, राइट। आप इसमें भी आप क्या देखोगे कि एक जो स्लाइड प्रिपेयर किया आपने माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे ना, माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तो आपको छोटा छोटा ऑर्गेनिज्म दिखेंगे जो मूव कर रहे होंगे पानी में, ठीक है। दिस इंडिकेट दैट इवन soil suspension content a variety of tiny creatures that content cannot be seen with the unaided eyes। तो इससे हम ये भी पता किए कि जो सॉइल है, सॉइल सस्पेंशन मतलब सॉइल में भी आपको क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं जो कि हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, ठीक है। द टीनी क्रिएचर दैट कैनॉट बी सीन विद द नेकेड आइज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो फाइनल सबका यही एक चीज होता है कि जो चीज हम आंख से नहीं देख पाएंगे वो क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। माइक्रो मीन्स वेरी स्मॉल, ऑर्गेनिजम्स मीन्स लिविंग बींग्स और माइक्रोब्स। माइक्रो तो उसका सिंपल क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, जैसे माइक्रो जो है क्या है, वेरी स्मॉल, सॉरी, वेरी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स का मतलब है लिविंग बींग्स। दैट्स ऑल। सो गाइस, मैं आशा कर रहा हूँ कि आपको लाइन बैलेंस समझ आ रही है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।